आज का प्रातः क्लास है 20/8/1965। रिकॉर्ड चला है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी कि अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य इसका दिल दर्पण में विचार किया जाता है ना। ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया। तुमको रोशनी मिली है तब ज्ञान की रोशनी में समझाना होता है। सभी कहते हैं हम पापात्मा हैं। पुण्यात्मा तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। पुण्यात्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यहाँ कलयुग में पुण्यात्मा कहाँ से आई? पाप ही करते रहते हैं। क्योंकि रावण राज्य है। यथा राजा तथा प्रजा। खुद कहते भी हैं हे पतित पावनाओ, हम जानते हैं भारत पुण्यात्माओं का खंड था। जब पुण्यात्माओं का खंड था तो कोई भी पाप नहीं करते थे। शेर और बकरी इकट्ठा पानी पीते थे। खीर खंड होकर मिलजुल कर रहते थे। बाबा भी कहते हैं ना बच्चे खीर खंड बनो। इस तमो प्रधान दुनिया में पुण्यात्मा कहाँ से आए? अभी बाप ने रोशनी दी है। उस रोशनी में तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवताएं थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण वार। और हम खुद उनकी महिमा करते हैं। कहते हैं मैं निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। यह आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है हम इस समय पाप आत्मा हैं। पुण्यात्माएं तो देवी देवताएं होते हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर के देवताओं के चरणों में झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं। अमरनाथ पर श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो ये है ही पापात्माओं की दुनिया। भारत पुण्यात्माओं की दुनिया थी। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था
उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु यहां स्वर्ग है कहां? स्वर्ग जब था तब तो सतयुग था, अभी तो कलयुग है। मनुष्यों को तो जो आता है सो कहते थे, समझ कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में गया तो जरूर नरक में था। सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योति समाया। फर्क हो गया ना, ज्योति ज्योति में समाया यानी फिर यहां आना ही नहीं है। तुम जानते हो जहां हम आत्माएं रहती हैं उनको निर्वाण धाम कहा जाता है, ज्योतिर्मय धाम है। बैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, जो बातें बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा आए हैं, हमको बैकुंठ का रास्ता बताने आए हैं, राजयोग सिखलाने, पावन दुनिया का मार्ग बताने आए हैं। गाइड बनकर ले जाते हैं, बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। और विनाश होता है पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया में ही उपद्रव होते हैं, परंतु बाबा तो कितना मीठा है। अंधों की आए लाठी बनते हैं, बाकी मनुष्य तो सब घोर अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। अब ब्रह्मा तो यहां है ना, बाप आते हैं रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात, आधा कल्प है दिन। यह भी तुमको मालूम हो गया है। वो तो समझते हैं कलयुग जो बच्चा है, कब कब कहते भी है इस दुनिया का विनाश जरूर होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। आजकल तो मुश्किल कोई घर बार छोड़ते हैं। कोई ऐसा कारण होगा तो भाग जाए सन्यासी बनेंगे। बीच में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती थी कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़े ही बस जो घर से रूठे तो जाए सन्यासी बने। सन्यासी बन जाते हैं, मुफ्त में इनको बहुत माल मिल जाते हैं। उनके भी बहुत बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं।
फॉलोअर्स द्वारा 2-2 रुपया निकालने से भी हजारों रुपया इकट्ठा हो जाता है। धर्माऊ तो बहुत निकालते हैं ना, खाते रहो। वास्तव में उन्हों की जैसे कि अब राजा ही है। ये महामंडलेश्वर है, उन्हों की भी साधु समाज है। समझते हैं साधु समाज जैसा कोई है नहीं जो भ्रष्टाचार को बंद करे, परंतु नंबर 1 भ्रष्टाचारी तो यही है। ये बात तुम जानते हो। वो तो बाप से ही बेमुख कर देते हैं। उतरती कला है ना, जो भी मत देते हैं गिरने की ही मत देते हैं। गृहस्थ धर्म में कमल फूल समान तो सन्यासी रहते ही नहीं है। तुम बच्चियां कहती हो हम सन्यासियों का भी सामना करेंगे, तो समझाना चाहिए तुम्हारा है हठ योग, हद का सन्यास। वो कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, छोड़ा है फिर भी तो इसी दुनिया में है ना, और कहीं जगह तो जा ही नहीं सकते हैं। तो ये है हद का सन्यास। देखो ये मुजफ्फरपुर की बच्चियां अभी तैयार हुई है, समझती हैं हम सन्यासियों का सामना करें, तो बाबा युक्ति समझाते रहते हैं। कैसे समझाओ? बोलो। हम चाहते हैं कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहे, हम रह पावे? 20/8/1965 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अभी तो हम पतित हैं। इस भारत में जब देवी देवताएं थे तो पावन थे, हम वो ज्ञान चाहते हैं। आप तो घर बार छोड़ जाते हो, तुम्हारा हृदय का सन्यास। बाबा इस समय तो सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना ये तो एक पतित पावन बाप का ही काम है, बेहद के बाप का। और तो कोई बना ही न सके। पावन ग्रस्त धर्म में सुख तो तुम दे नहीं सकते हो। तुम तो स्त्री को ही विधवा बनाए जाते हो। तुम गृहस्थ को पवित्र फिर कैसे बना सकते हो? सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, वो यादगार आज भी लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं।
देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, मंदिरों में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण वगैरह वगैरह। ये तुम्हारी महिमा तो नहीं है। तो हम तो सन्यास करके जंगल में नहीं जावेंगे, हमको तो वो ज्ञान चाहिए जो हम गृहस्थ धर्म में रहते पवित्र रह सके और लक्ष्मी नारायण मिसल राज्य करे। तुम्हारा तो हठ योग कर्म संन्यास है। अब कर्म का संन्यास तो हो न सके। ये इंद्रियों की कर्मधारा एक सेकंड भी रुक नहीं सकती। आंखें हैं तो देखेंगी, कान है तो सुनेंगे, मुख है तो बोलेगा, हाथ पांव है तो चलेंगे। तो कर्मधारा इन इंद्रियों की एक सेकंड भी रह न सके। तो ये जो कहते हो कर्म संन्यास, ये तो अक्षर ही रंग है। ये है कर्मयोग, राजयोग। जब हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, अब हम जान गए हैं कैसे हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। ये वर्ण भी गाए जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद न ब्राह्मण वर्ण का कोई को भी पता नहीं है। अब हम फिर देवता वर्ण में जाना चाहते हैं। तुम तो सन्यासी हो। ये सन्यासी शंकराचार्य आदि का मठ तो बाद में आता है। पहले तो इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियंस आते हैं ना। तो तुम सतयुग की बातों को क्या जानो, जो इस्लामी बौद्धियों आदि से भी पहले की बातें हैं। ये सब धर्म तो द्वैतवाद फैलाने वाले। तो ये बातें तो बाप के सिवाय कोई बता ही नहीं सकता। ये तो बाप ही सारी सृष्टि का चक्कर बैठ समझाते हैं। तुम तो आते ही बाद में हो। देवताओं के भी बाद में, और फिर ये इस्लामी क्रिश्चियन मुस्लिम आदि आते हैं, इनके भी बाद में। फिर भी ये सब रजोगुण में ही आवेंगे। तुम तो कह देते हो स्त्री नरक का द्वार है। ये तो तुम निंदा करते हो। और मंदिरों में जाकर देवियों की तुम इतनी पूजा करते हो।
कन्याओं को देवी समझ करके उनका पूजन करते हो। जरूर वो कन्या माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली होंगी। तुम तो सब नरक में हो ना। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, सत्य का युग है। ये कलयुग तो झूठ खंड है। तो क्या तुम पावन दुनिया स्थापन कर सकते हो? तुम तो पतित हो। तब तो तुम जाते हो गंगा स्नान करने। तो सन्यासियों के साथ बातचीत करने की शक्ति चाहिए। बोलना चाहिए, तुमको ये पता नहीं है सच्चा सच्चा ज्ञान कुंभ का मेला किसको कहा जाता है। ये नदियों नदियों का मेला कुंभ का मेला नहीं कहा जाता है। वो तो ज्ञान की नदियां तो आत्माएं हैं। ये आपस में मिलेंगी तो सच्चा कुंभ का मेला थोड़ा ही कहेंगे। वो तो आत्मा और परमात्मा का जब मेला होता है, अर्थात ये कचड़े वाली नदियां और पावन बाप बेहद का, ये दोनों पतित पावन का मेला होता है। तब इन पतितों को बैठ बेहद का बाप पावन बनाते। मुजफ्फरपुर की बच्चियां अब सर्विस में खड़ी हुई हैं। थोड़े ही टाइम में आपस में मिलजुल करके सर्विस चला रही है। कहाँ तो बीके बिगर ब्रह्मा कुमारियों के बिगर एकदम रणियां मारने लग पड़ती है। कि बाबा हम ठंडे पड़ गए हैं। माताएं ऐसे बोलती हैं। हम ब्रह्मा कुमारी बिगर चल नहीं सकते हैं। अब ये देखो मुजफ्फरपुर में ब्रह्मा कुमारी सेंटर चलाए रहे हैं। अब इसमें ढीले होने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप महामंत्र देते हैं। मंत्र में तो शक्ति होती है ना, तो उनको शक्ति आती है। बाप और वर्षे को याद करते रहो, ये है महामंत्र। याद करते रहो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना गुस्से से नहीं निकलता है। इसलिए देवताओं के सामने भी कितनी उनकी महिमा कीर्तन करते हैं। देवात्माओं को भी महिमा अच्छी लगती है।
कोई भगवान तो है ही नहीं। भगवान की तो देखो कितनी ग्लानि करते हैं। भगवान इस संसार में आते हैं तो उनके सामने ही कितनी ग्लानि। तो बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठे बनो। ओम शांति।